हेलो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करूँगा पीडीवी वर्क और डिस्प्लेसमेंट वर्क और एक्सपेंशन और कंप्रेशन वर्क ऑफ फ्लूइड। दिस इज़ द टॉपिक ऑफ thermodynamics. Now in this case, in piston cylinder arrangement, two types of work are observed. दो तरह के वर्क होते हैं. One is expansion and second is compression. Now then, here is the system. This is the PV diagram. In quasi-static process, here is the piston. Now let the system be fluid enclosed between the piston and cylinder. The system will exert a pressure on piston face of area A. अगर आप डायग्राम में देखोगे तो इसमें एक पिस्टन है और उसमें गैस है, और जो गैस है इट विल एक्सर्ट ए प्रेशर ऑन पिस्टन इन आउटवर्ड डायरेक्शन. जैसे ही पिस्टन पे प्रेशर लगता है तो प्रेशर क्या होता है, आउटसाइड मूव करता है, और जिसमें वो डिस्टेंस कवर करता है dx, आप एज्यूम कर सकते हो, जहाँ फिर dl. नाउ अकॉर्डिंग टू फोर्स डेफिनेशन, व्हाट इज़ फोर्स? फोर्स इज़ द प्रेशर इनटू एरिया. ये जो प्रेशर लगा है, डायग्राम में देखो आप, प्रेशर लगा है और जितना पिस्टन का एरिया है, तो अगर उसको मल्टीपल कर दोगे आप, क्या आ जाएगा, फोर्स. नाउ आफ्टर दैट व्हाट इज़ वर्क डन? इस सिस्टम में वर्क डन क्या होगा? वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. अब इसमें फोर्स कितनी लगी है? P इंटू डी एक्स, फोर्स P इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया, डिस्टेंस कितना किया इसने कवर, dx या फिर dl. मैंने दोनों तरह से किया हुआ है, dx और dl भी लिखा हुआ है. अब देखो, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट. एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वॉल्यूम. एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, एरिया की यूनिट क्या हो गई, मीटर स्क्वायर, और dx क्या ऑलरेडी मीटर क्यूब हो गया. इट मीन्स क्या हो गया, वॉल्यूम. देयरफॉर वर्क डन क्या हो गया, चेंज इन वर्क डन क्या आ गया, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम. नो, इसको हम दो तरह से देख सकते हैं. एक्सपेंशन प्रोसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सपेंशन में क्या होगा, जो प्रोसेस है, वॉल्यूम क्या होगा, अगर एक्सपेंड कर रहा है पिस्टन तो क्या होगा, V1. अगर इसका इनिशियल वॉल्यूम V1 है, जब प्रेशर इंक्रीज़ होगा गैस का, तो ये पिस्टन क्या करेगा, मूव करेगा, तो इसका जो V1 से क्या हो जाएगा, V2 चला जाएगा वॉल्यूम. तो इसमें आपका जो वर्क डन आ जाएगा, W1 to 2 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 to 2 PdV. P आपका क्या है, कांस्टेंट है, और dV का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगी. नाउ वर्क डन क्या आ गया इन केस ऑफ एक्सपेंशन, P ब्रैकेट V2 माइनस V1, और इसके यूनिट है न्यूटन मीटर और जूल. नाउ आगे हम देखते हैं कंप्रेशन प्रोसेस के लिए. सिमिलरली वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन फ्रॉम टू. जैसे ही पिस्टन मूव करता है ड्यू टू प्रेशर V1 टू V1, अगर उसी साइड से अगर कंप्रेशन होती है तो क्या होगा, V2 माइनस V1, तो आपका जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. तो इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, आपका नेगेटिव साइन आ जाएगा, माइनस P V2 माइनस V1 इक्वल्स टू P V1 माइनस V2. तो इसका जो आपका जो यूनिट है सेम रहेंगे, न्यूटन मीटर और जूल. आपका नेगेटिव साइन है, ये इंडिकेट करता है कंप्रेशन वर्क को. और ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 2 जो पीछे हमने देखी थी, दिस वन इज इक्वेशन 2, एंड वर्क डन इक्वल्स टू P डेल्टा V dV. तो ये किस किस के लिए वैलिड है? द फर्स्ट इज, जो आपकी प्रोसेस है वो क्या होनी चाहिए, फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए. फ्रिक्शनलेस इसको हम एज्यूम करके चलते हैं. दूसरा, जो आपका सिस्टम है वो क्लोज सिस्टम होना चाहिए. तीसरा, इसमें कोई भी विस्कस इफेक्ट विद इन द सिस्टम नहीं होना चाहिए, ठीक है. और फोर्थ आपका है प्रोसेस इज क्वासी स्टैटिक, दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस. एंड 5, जो जितने भी इफेक्ट्स होते हैं, ग्रेविटी, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इफेक्ट्स हैं, उसको हम क्या करके चलते हैं, नेग्लिजिबल मान के चलते हैं.
तो ये सारी अगर एजम्पशन को हम फॉलो करते हैं तो ये वाली जो इक्वेशंस हैं ये इसके लिए क्या होती हैं, वैलिड होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।